नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा चैनल थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेकर आएं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? पहले नंबर पे प्रधान देशांतर, दूसरे नंबर पे देशांतर, तीसरे नंबर पे अक्षांश, चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो ये अक्षांश कहलाती है। तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? पहले नंबर पे कर्क रेखा, दूसरे नंबर पे मकर रेखा, तीसरे नंबर पे भूमध्य रेखा, चौथे नंबर पे आर्कटिक रेखा। तो ये भूमध्य रेखा तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? पहले नंबर पे एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, दूसरे नंबर पे कैंसर के रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, तीसरे नंबर पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, चौथे नंबर पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? पहले नंबर पे यह स्थिर रहता है, दूसरे नंबर पे यह घटता है, तीसरे नंबर पे यह बढ़ता है, चौथे नंबर पे पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। तो यह घटता है। दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है आर्कटिक वृत्त, ई है अंटार्कटिक वृत्त। सूची 2 में दिया है 60 डिग्री, उसके बाद सेकंड नंबर पे दिया है 60 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, फिर 23 डिग्री, फिर 23 दक्षिण। पहला ऑप्शन दिया ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ई का 2। दूसरा ऑप्शन दिया ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2, ई का 1। तीसरा ऑप्शन दिया ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ई का 5। चौथा ऑप्शन दिया ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 5, ई का 1। तो ये सेकंड नंबर वाला आंसर एकदम सही होगा। ए का 3 मतलब भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री, ए का 3 ये वाला एकदम सही है। पहले वाले में ही आंसर आपको पता चला था, सेकंड वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? पहले नंबर पे 11 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे 111 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे 21 किलोमीटर, चौथे नंबर पे 121 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? पहले नंबर पे 23.5 डिग्री एन, दूसरे नंबर पे 23.5 डिग्री साउथ, तीसरे नंबर पे 66 डिग्री एन एंड 66 डिग्री साउथ, चौथे नंबर पे कोई भी अक्षांश नहीं। तो कोई भी अक्षांश नहीं, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? पहले नंबर पे जिम्बाब्वे, दूसरे नंबर पे मालागासी, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे ग्रीनलैंड। तो ये मालागासी है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? पहले नंबर पे भूमध्य रेखा, दूसरे नंबर पे कर्क रेखा, तीसरे नंबर पे मकर रेखा, चौथे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा कहलाती है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पहले नंबर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, दूसरे नंबर भूमध्य रेखा से मापी जाती है, तीसरे नंबर पर कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, चौथे नंबर पर ध्रुवों से मापी जाती है। तो ये भूमध्य रेखा से मापी जाती है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? पहले नंबर पे मध्याह्न, दूसरे नंबर पे देशांतर, तीसरे नंबर पे अक्षांश, चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो देशांतर है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पहले नंबर पे वेल्ट, दूसरे नंबर पे गोरे, तीसरे नंबर पे काले, चौथे नंबर पे समपेटी। तो गोरे के नाम से जानी जाती है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतर होता है? पहले नंबर पे 4 मिनट, दूसरे नंबर पे 1 घंटा, तीसरे नंबर पे 15 मिनट, चौथे नंबर पे 12 घंटा। तो ये 4 मिनट की दूरी होती है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का, पहला वाला एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। पहले नंबर पे भूमध्य रेखा, दूसरे नंबर पे कर्क रेखा, तीसरे नंबर पे मकर रेखा, चौथे नंबर पे हिज रेखा। तो ये भूमध्य रेखा है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहले नंबर पे भूमध्य रेखा, दूसरे नंबर पे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तीसरे नंबर पे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, चौथे नंबर पे है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो ये भूमध्य रेखा पर जो सबसे तापक्रम रहते हैं, जो टेम्परेचर रहता है वो सबसे हाई रहता है, कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा, पहला वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना हमको। पहला दिया है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दूसरा दिया किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तीसरा दिया देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। चौथा दिया विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो जो असत्य कथन है वो पहला वाला देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये एकदम असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहले नंबर पे दिया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरे नंबर पे दिया किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तीसरे नंबर पे विषुवत रेखा एक वृत्त वृत्त है। चौथे नंबर पे दिया है सभी देशांतर रेखाएं वृत्त वृत्त है। तो जो गलत है इसमें वो सेकंड वाला है, किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। सेकंड वाला एकदम रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। पहले नंबर पे 111 मील, दूसरे नंबर पे 121 मील, तीसरे नंबर पे 111 किलोमीटर, चौथे नंबर पे 121 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? पहले नंबर पे कर्क रेखा पर, दूसरे नंबर पे मकर रेखा पर, तीसरे नंबर पे विषुवत रेखा पर, चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो ये विषुवत रेखा पे होगी, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पहले नंबर पे 66, दूसरे नंबर पे 90, तीसरे नंबर पे 181, चौथे नंबर पे 360। तो ये 181 है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? पहले नंबर पे 24, दूसरे नंबर पे 90, तीसरे नंबर पे 180, चौथे नंबर पे 360। तो 360 है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? पहले नंबर पर अक्षांश रेखाएं, दूसरे नंबर पर देशांतर रेखाएं, तीसरे नंबर पर ग्रीनविच रेखा, चौथे नंबर पर मध्याह्न रेखा। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहले नंबर पर अक्षांश रेखा, दूसरे नंबर पर देशांतर रेखा, तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय रेखा, चौथे नंबर पर मिलन रेखा। तो देशांतर रेखा कहलाती है, सेकंड वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? पहले नंबर पे ग्रीनविच, दूसरे नंबर पे सिडनी, तीसरे नंबर पे ग्रीनलैंड, चौथे नंबर पे इलाहाबाद। तो ये ग्रीनविच है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? पहले नंबर पे 0 डिग्री अक्षांश, दूसरे नंबर पे 0 डिग्री देशांतर, तीसरे नंबर पे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, चौथे नंबर पे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, दूसरे वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? पहले नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पे चिली, चौथे नंबर पे फिलीपींस। तो फिलीपींस से मकर रेखा होकर नहीं जाती है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पहले नंबर पे है 12 डिग्री, दूसरे नंबर पे 15 डिग्री, तीसरे नंबर पे 18 डिग्री, चौथे नंबर पे 20 डिग्री। तो ये 15 डिग्री घूम लेती है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? पहले नंबर पे 70 डिग्री, दूसरे नंबर पे 80 डिग्री, तीसरे नंबर पे 90 डिग्री, चौथे नंबर पे 100 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? पहले नंबर पे ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, दूसरे नंबर पे कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, चौथे नंबर वेनेजुला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देशांतरी ध्रुव
दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। पहले नंबर पे 15 डिग्री, दूसरे नंबर पे 30 डिग्री, तीसरे नंबर पे 45 डिग्री, चौथे नंबर पे 60 डिग्री। तो ये 15 डिग्री है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? पहले नंबर पे म्यांमार, दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे चीन। तो ये नेपाल है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। पहले नंबर पे 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, दूसरे नंबर पे 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, तीसरे नंबर पे 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, चौथे नंबर पे 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बताना है। पहले नंबर पे दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दूसरे नंबर पे दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, तीसरे नंबर पे दोनों ध्रुवों पर मिलती है, चौथे नंबर पे दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दूसरे नंबर वाला कथन एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। पहले नंबर पे प्रमुख या मध्योत्तर, दूसरे नंबर पे अंटार्कटिका, तीसरे नंबर पे भूमध्य रेखा, चौथे नंबर पे ध्रुव। तो ये भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? पहले नंबर पे कोलंबो, दूसरे नंबर पे जकार्ता, तीसरे नंबर पे मनीला, चौथे नंबर पे है सिंगापुर। तो ये सिंगापुर जो है वो एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नीमिया, तीसरा ब्राजील, चौथा चिली। उपयुक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? जो मकर रेखा गुजरती है वो बताना। पहले नंबर पे ऑप्शन दिया केवल 1, दूसरे नंबर पे 2, 3 और 4, तीसरे नंबर पे दिया 1, 2 और 3, चौथे नंबर पे दिया 1, 2, 3 और 4। तो ये ऑस्ट्रेलिया, नीमिया, ब्राज़ील, चिली चारों जगह से मकर रेखा होकर गुजरती है, मतलब 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर वाला ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा जिस देश से होकर नहीं गुजरती है। पहले नंबर पे कीनिया, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे ब्राज़ील। तो जो भूमध्य रेखा वो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। कीनिया से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? मैक्सिको से। तो सेकंड वाला एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? पहले नंबर पर अक्षांश, दूसरे नंबर पर देशांतर, तीसरे नंबर पर भौगोलिक रेखा जाल, चौथे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? पहले नंबर पर उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, दूसरे नंबर पर उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, तीसरे नंबर पर मिस्र और सूडान, चौथे नंबर पर अमेरिका और कनाडा। तो ये अमेरिका और कनाडा का सीमांकन करता है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आएँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।